हम अपना सर्टिफिकेट जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे लेना नहीं चाहते। किस तरह से किस शर्मनाक तरीके से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया, मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया, एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। पूरी दुनिया ने देखा इसे और इसका करारा जवाब जनता ने दिया। अचानक नहीं मिली हम तो 2 सीट पर, हमें तो अगर कटिहार मिलता तो कटिहार हम जीत जाते, अगर हमें मिलता सिवान हम जीत जाते। और चूँकि वहाँ बड़ी जीत है हमारी नालंदा में, हमने जिस तरह से वोट हमें मिला है, जनता ने प्यार दिया, और ये बड़ी जीत है। मायूसी है कटिहार नहीं मिलना, सिवान नहीं मिलना? कोई मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं। कटिहार के लिए लगातार पैरवी हो रही थी। ना पैरवी की बात, हमारा दावेदारी थी, हम लोग, हमारी पार्टी वहाँ सशक्त है, मजबूत है। लेकिन चलिए, नीतीश कुमार से हम उम्मीद करते हैं कि उनको एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए, ये देश के हित में है। और आपने देखा बीजेपी को जितनी सीट मिली तो ये नीतीश कुमार की वजह से ही मिली। इसका मेन फैक्टर नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री कोई सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री वो है ही, देश का नेतृत्व तो करे ना वो। हम तो चाहते हैं कि देश चाहते हैं कि वो आपके साथ आए, देश में चले जाए। जी, देश का नेतृत्व तो करे, बिहार छोड़ दें। नीतीश कुमार साथ में तेजस्वी के साथ में फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं यार, क्या कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है? संयोग है, खिचड़ी पक रही है नहीं, लेकिन संभावना से इनकार तो नहीं किया सकता। संभावनाएं है ना? हाँ, संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार जी से संभावना रखते हैं हम, क्योंकि उन्हीं से हम तो रख सकते हैं। तो अमित शाह जैसे लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव का मतगणना पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन बिहार के 40 लोकसभा सीट में जिस तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि INDI गठबंधन ने जिस तरीके से एनडीए को चुनौती दी है, हालांकि जीत तो 9 सीटों पर नसीब हुई है, लेकिन 39 से 30 सीटों पर एनडीए सिमट गई है। लेकिन जो 9 सीटों पर जीत है, 1 सीट पप्पू यादव निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इन 40 सीटों में 2 सीट की चर्चा खूब हो रही है, और 2 सीट है शाहाबाद की सीट, एक आरा और दूसरा काराकाट, जहां से इस बार काफ़ी अरसे के बाद भाकपा माले के 2 प्रत्याशी सदन में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको जीत की अप्रत्याशित जीत कहें या फिर मुबारकबाद इसके लिए? आपको भी मुबारकबाद। और सबसे कैसा अनुभव हो रहा है पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे इस जीत के बाद? नहीं, पार्टी की तरफ से तो हम आश्वस्त थे, लंबे समय से हमारा प्रयास था। और कहा जाए, हमारी पार्टी का जो संघर्ष है उनका हेडक्वार्टर रहा है शाहाबाद ज़िला, आरा की धरती। और 89 में भी हमारा सांसद बने थे रामेश्वर प्रसाद जी। और इस बार जिस तरह से हमें जीत मिली है, जनता ने जिस तरह से, हर वर्ग की जनता ने हमें कबूल किया है, वो जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने दोनों विधायक सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को अपना बधाई देना चाहूँगा। और साथ साथ देश की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की हिफाजत के लिए जो जनादेश दिया है, वो ये ऐतिहासिक जनादेश है। आप लोकतंत्र बचाने की बात बोल रहे हैं। अमित शाह, JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आकर आरा और काराकाट में प्रचार किया और कहे कि आप लोग तो मुड़ी कटवा हैं, आप लोग लोकतंत्र और संविधान कैसे बचा सकते हैं? हम अपना सर्टिफिकेट जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनसे लेना नहीं चाहते। किस तरह से किस शर्मनाक तरीके से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया, किस तरह से उन्होंने एक भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया, सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की 400 पार। और विशेष करके मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया, एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। पूरी दुनिया ने देखा इसे और इसका करारा जवाब जनता ने दिया। आप तो आपके प्रत्याशी अब जीत गए हैं, लेकिन आप पर जो विपक्ष के आरोप लगते रहे हैं, आप लोग बहुत जनसंहार किए, बहुत सारे आपराधिक काम के आरोप, आप आरोपों के अलावा आपको काम करने की जिम्मेदारी मिली, आप कैसे चुनौती देखते हैं? आप एक पत्रकार हैसियत
पत्रकार की हैसियत से गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने कहाँ जनसंहार किया? विपक्ष की तरफ से लगातार जनसंहार करने वाले लोग हैं, रणवीर सेना के लोग हैं, रणवीर सेना को संरक्षण देने वाले लोग हैं। अमीरदास आयोग को खारिज कर दिया गया। अमीरदास आयोग की सिफारिश आती तो पर्दाफाश हो जाता। हम फिर एक बार मांग करेंगे कि अगर इन लोगों की हिम्मत है तो अमीरदास आयोग की सिफारिश को दोबारा लागू करें, जनता के सामने लाए। जनता ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, जनता के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जनता के संघर्ष में हमने कुर्बानी दी, शहादत दी। शहादत का बेमिसाल धरती है आरा। तो ऐसा वाहियात बातें वही लोग करते हैं जिन लोगों ने सांप्रदायिक और फांसीवादी ध्रुवीकरण के जरिए खास करके मुसलमानों को निशाना बना के उन्होंने वोट लेने की कोशिश की। तो जनता ने सबक सिखा दिया। ये देश लोकतंत्र है, मजबूत होगा और ये देश चलेगा लफाजी से नहीं, ये देश चलेगा संविधान के कानून कायदा से। अब 5 साल, आगामी 5 साल में आपके पास काम करने के लिए शाहाबाद में कितनी चुनौती? जैसा आप बोल रहे हैं कि सामंतवादी ताकतों ने परेशान किया, तो 5 साल तो अब आपको मौका मिला है, अब काम करने के लिए मौका है। हम तो लगातार 24 आवर्स काम कर रहे हैं। 5 साल अभी भूमि आंदोलन है, अभी किसानों का आंदोलन है, भूमिहीन किसानों का आंदोलन है। साथ साथ किसान को MSP देने का जो सवाल है, किसानों की आमदनी 2022 तक इन्होंने 2 गुनी करने का वादा किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा था, साथ साथ महंगाई पर लगाम लगाने का वादा था। तो अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम ये लागू करेंगे। अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो इन संघर्षों के माध्यम से, ताकत से सरकार को लागू करने के लिए हम बाध्य करेंगे, भारत की जनता के साथ रहेंगे। काराकाट में एक सवाल लगातार चुनाव में हो रहा था कि डालमिया नगर को लेकर आप लोग लगातार मुखर थे और बोल रहे थे। अब तो काराकाट से आप लोग जीत गए हैं, डालमिया नगर पर कितना कुछ आगे आप लोग? डालमिया नगर पर, सोन नहर पर, इन तमाम सवालों पर हमारे जो कामरेड राजाराम जी हैं, जो ऑल इंडिया किसान आंदोलन के एक सशक्त जो है हस्ताक्षर हैं, साथ साथ बिहार विधानसभा का जो विधायक दल है उनके प्रभारी भी रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से हम जनता को मायूस नहीं करेंगे और सोन नहर का सवाल और डालमिया नगर का सवाल, इन तमाम सवालों को मुखरता से उठाएंगे और सरकार को अमल में तब्दील करना होगा। एक सवाल और बनता है, क्या 2 सीट पर जीत के लिए आप लोग आश्वस्त थे या फिर अचानक मिल गई? ना, अचानक नहीं मिली। हम तो 2 सीट पर, हमें तो अगर कटिहार मिलता तो कटिहार हम जीत जाते, अगर हमें मिलता सिवान हम जीत जाते। और चूँकि वहाँ बड़ी जीत है हमारी नालंदा में, हमने जिस तरह से वोट हमें मिला है, जनता ने प्यार दिया, और ये बड़ी जीत है। अचानक की कोई बात नहीं। मायूसी है कटिहार नहीं मिलना, सिवान नहीं मिलना? कोई मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं। कटिहार के लिए लगातार पैरवी हो रही थी ना, पैरवी की बात हमारा दावेदारी थी। हम लोग, हमारी पार्टी वहाँ सशक्त है, मजबूत है, लेकिन चलिए लोकतंत्र की हिफाजत करना पहला फर्ज है। राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं हम लोग, इसमें मायूसी का क्या सवाल है? खुश है। हमारे यहाँ लोगों ने सबसे पहले भाकपा माले के वहाँ बारसई में जुलूस निकाला है, डीजे निकाला है, 10 किलोमीटर तक का भी रनिंग हुआ हम लोग का। अब रिजल्ट आ गया क्या? नीतीश कुमार फिर एक बार आप लोग के साथ में आ रहे हैं, जिस तरीके से देखिए, नीतीश कुमार को हम लोग मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरोकार के लोग हैं, समाजवादी आंदोलन की उपज है, जेपी आंदोलन की उपज है, इसलिए नीतीश कुमार से हम उम्मीद करते हैं कि उनको एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए, ये देश के हित में है। और आपने देखा बीजेपी को जितनी सीट मिली तो ये नीतीश कुमार की वजह से ही मिली। इसका मेन फैक्टर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं, पिछड़ों ने भरोसा किया, बिहार की जनता ने भरोसा किया, तो नीतीश कुमार को जो ताकत मिली, इस ताकत का इस्तेमाल बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, खास करके जो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए, और बिहार जो विभाजन के बाद बदहाल हो गया, सिर्फ पानी और बालू रह गया, तो बिहार का विशेष मूल्यांकन करके नीतीश कुमार जी को कोशिश करनी चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और ये नीतीश कुमार जी अगर हमारे गठबंधन के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। तो मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से स्वागत करते हैं महागठबंधन में, मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री तो है ही वो। अच्छा, यानी फिर जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पे? अरे मुख्यमंत्री कोई सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री वो है ही, देश का नेतृत्व तो करे ना वो। हम तो चाहते हैं कि देश चाहते हैं कि वो आपके साथ आए, देश में चले जाए। जी जी जी, देश का नेतृत्व तो करे। बिहार छोड़ दें? छोड़ने की बात नहीं है, ये उनके चाहत की बात है, उनके रुचि से जो बात है। चाहेंगे देश का
नेतृत्व करे तो ऑप्शन है उसके पास। नीतीश कुमार साथ में तेजस्वी के साथ में फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं यार, क्या कहीं तो कुछ खिचड़ी पक रही है? संयोग है, खिचड़ी पक रही है नहीं, लेकिन संभावना से इनकार तो नहीं किया सकता। संभावनाएं है ना। हाँ, संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार जी से संभावना रखते हैं हम, क्योंकि उन्हीं से हम तो रख सकते हैं। तो अमित शाह जैसे लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। बिल्कुल। एक सवाल और है, नीतीश कुमार से आप संभावनाएं रखते हैं, अच्छी बात है। क्या आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव अकेले घूम रहे थे, बड़े चेहरे नदारत थे, उसमें आप लोग कहीं पीछे रह गए? नहीं, अकेले कहाँ घूम रहे थे? वो तो मुकेश सहनी जी घूम रहे थे साथ साथ। मुकेश सहनी तो बाद में आपसे ना शुरुआत से आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे महासचिव ने भी उनका साथ दिया, हेलीकॉप्टर के साथ जहाँ जहाँ संभावना हुई घूमे, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मात्र राहुल गांधी में 2 ही बार आए बिहार। अरे सब तो अपने अपने चुनाव में व्यस्त थे ना, स्टार प्रचार के रूप में। जो तेजस्वी यादव जी ने जो चुनौती कबूल की, वो उनको हजारों सलाम। अच्छा, एक और सवाल है आखिरी, जिस तरीके से बाई इलेक्शन भी आ रहा है संसदीय क्षेत्र में, भोजपुर में पड़ता है अंगियाव, जहाँ से मनोज मंजिल विधायक थे, वहाँ भी इस बार आप उपचुनाव जीत गए हैं, इसके लिए बधाई भी। और क्या इस बार चुनौती वहाँ कुछ दिखा अंगियाव में? कोई चुनौती नहीं थी वहाँ एक तरफा था। और हमारे जिस तरह से लोगों पर, मनोज मंजिल पर झूठ मुकदमा डाल के उन्होंने कैद में डालने की कोशिश की और डाला, और हमारा जो संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश जो भाजपा ने की, सरकार ने की, सामंती ताकतों ने, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बिल्कुल। तो अभी आप महबूब आलम को सुन रहे थे, किस तरीके से बिहार में जो समीकरण आए हैं लोकसभा के परिणाम के बाद, अब एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए, तो दूसरी तरफ महागठबंधन को उम्मीद है कि नीतीश कुमार को इस तरफ, यानी कि एक बार फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ आना चाहिए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। उम्मीद है, समाजवादी नेता है, लेकिन देखना होगा क्या सचमुच में बिहार में एक बार फिर से कुछ समीकरण बदल पाता है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ देंगे? तमाम तरह के चर्चाओं के बीच में आपने महबूब आलम को सुना है। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।